Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. For those of you who are new to this channel, this is Nikita ma'am. You can call me Nikki or Nix ma'am, your chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा मेरे प्यारे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी। तो आज मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने वाली हूँ केमिस्ट्री निमोनिक्स। भाई केमिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें याद रखने को भी होती है अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो आपको मैं कुछ ऐसे निमोनिक्स बताने वाली हूँ ताकि आपका बहुमूल्य समय बच जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन with lot of positivity। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है। चलो स्टार्ट करते हैं with a very beautiful quote which is don't worry about failure, you only have to be right once। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। फेलियर से डरना मत। मैं जो एज अ टीचर आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि फेलियर जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में फेलियर ही नहीं होता तो कुछ सीखने का ही मौका नहीं मिलता। लाइफ जब मिली है तो कुछ सीख के ऊपर जाने का, राइट। सो इस पर्टिकुलर चीज को पक्का से आप नोटिस कर लेना कि इन लाइफ देयर विल बी लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स, बट आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट विद्या उत्सव होने वाला है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, उसको पक्का से आप चेकआउट कर लेना। और जो भी बच्चों ने अभी तक इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज nikita_08SAHU टू कनेक्ट विथ मी मोर। यू कैन आस्क योर एकेडमिक डाउट्स ऑल्सो देयर। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स से। तो ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है उसका मैं आपको निमोनिक बताने वाली हूँ। सो इट्स एक्चुअली अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए आप देख रहे हो एक इमेज भी लगाया गया है आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैप्पी हैरी लिसन्स BBC नेटवर्क ओवर फ्रांस नेवरदलेस। तो ये फर्स्ट टू 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का लिस्ट है। इसका एक और ट्रिक है, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो अगर आप देखोगे दिस इज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का विद एटॉमिक नंबर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रिक, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। सो इट्स हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है। नाउ जो सेकेंड वाला आपको दिया गया है दैट इज फॉर 11 to 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के साथ। तो इसका आपका ट्रिक है, ये ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोका कोला और काजू कतली। सो दिस इज सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। तो 11 to 20 एलिमेंट्स वैसे अरेंज है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का निमोनिक है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार आपको जो इजी लगे वो याद कर सकते हो। ये एज अ ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेड 10th में रिएक्टिविटी सीरीज से, जो कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मोस्ट रिएक्टिव है दैट इज एक्चुअली एट द टॉप। तो इसका आपका निमोनिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर माइनस सेव गोल्ड प्लैटिनम, ठीक है। या फिर गोल्ड पिट ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर माइनस सेव गोल्ड पिट। तो ये क्या है, पोटेशियम सोडियम लिथियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कार्बन जिंक आयरन हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज का है जो कि आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज होने वाला है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन में इनिशियली हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक लेवल अप जाके भी पढ़ सकते हो कि भाई ऑयल और रिग, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिग का मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिग रिडक्शन इज गेन। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आप हायर ग्रेड्स में और डिटेल में पढ़ोगे, बट फॉर लाइक नाउ ऑल्सो यू शुड एक्चुअली नो इट, आपके लिए यूजफुल होने वाला है। इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन के केस में जस्ट ऑपोजिट। तो ये आपका नेक्स्ट है। Then you have cation versus anion. The T in cation looks like a plus sign. So cation
सो कैटायन इज पॉजिटिव, एनायन इज नेगेटिव। तो देखो कैटायन, तो ये जो T है कैटायन में, ये एक प्लस पॉइंट की तरह, प्लस मार्क की तरह दिख रहा है, राइट। सो कैटायंस आर पॉजिटिव, तो ये कैट्स हैव पॉज ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। सो कैटायंस आर पॉजिटिव। अब कैटायंस पॉजिटिव है तो एनायंस क्या होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रोड के केस में ऑपोजिट होता है, इलेक्ट्रोड्स के केस में ऑपोजिट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और जो एनोड है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें याद रखने के बजाय दो चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। कैटायंस में ये कैटायंस जो है पॉजिटिव है, एनायंस ऑपोजिट होगा, और इलेक्ट्रोड के केस में ऑपोजिट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं इस चीज को अच्छे से स्ट्रेस आउट कर रही हूँ कि ये पर्टिकुलर ट्रिक एटलीस्ट कैटायन एनायन का आप याद रख लो, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, पीडीएफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। डाउनलोड सीबीएसई 9th and 10th ऑल subjects NCERT solutions. You can download it for absolutely free. Now, next इलेक्ट्रोलाइसिस का मैं आपको बता दूं कि कैथोड और एनोड के बारे में अभी हमने सीखा कि जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ना जो रिडक्शन है वो होता है आपका कैथोड पे, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो रेड कैट करके आप याद कर सकते हो। तो रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे, एन ऑक्स, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगेन हम क्लोर एल्कली प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां आपको इजी होगा याद रखने में, ठीक है। सो रेड कैट, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, एंड ऑक्स, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। नाउ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आज का सेशन काफी यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसमें से कितनी ट्रिक्स आपको ऑलरेडी आती थी। आई होप यू फाउंड टुडेज सेशन वेरी प्रोडक्टिव। सो सी यू वेरी वेरी सून। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स और उनका भी भला करो। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टाटा।